तो गाइस आज से मैं आपके साथ नई सीरीज चालू करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पूरे पेपर एनालिसिस किया, फिर मैंने उसके बाद देखा कि नेशनल पार्क और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इसलिए मैंने सोचा पहले इन सारी चीजों को खत्म करने के बाद फिर मैं आपके साथ स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन शेयर करूं। अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हो शुरू से लास्ट तक तो आपको अपने जीवन में कभी भी दोबारा नेशनल पार्क याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपके साथ भारत के महत्वपूर्ण जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो सारे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल मैं लेकर आऊंगा और उसके साथ मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा जो इतनी इजी तरीके से ट्रिक होगी जो आपको तुरंत नेशनल पार्क सारे याद करवा देगी। तो चलिए देखते हैं आज के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं उनकी सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला नेशनल पार्क आता है आंध्र प्रदेश के अंदर पापी गोंडा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही आंध्र प्रदेश के अंदर है। जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो अभी करूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मैं गारंटी लेता हूँ उसके बाहर आपका एक भी नेशनल पार्क आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। तो गाइस बस आपको इतना करना है, आपको ये जो भी मैं बोल रहा हूँ उनको गांठ बांध के याद कर लेना है। और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो इतनी तुरंत जल्दी से आपको ये याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक आता है मॉलिंग नेशनल पार्क, जहां आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी, जहां पर हाथी पाए जाते हैं, एलिफेंट पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े बड़े भारी भरकम एलिफेंट पाए जाते हैं। दूसरा है अपना नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर ये जो अपने छोटे जानवर होते हैं, बियर भालू वगैरह, जो अलग अलग तरह के होते हैं वो नमदफा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। आपको ये सीरीज वाइज के तरीके से याद करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक अरुणाचल का किया एक आंध्र का किया, ऐसा नहीं। आपको पहले आंध्र प्रदेश के करने, फिर अरुणाचल प्रदेश के, फिर नेक्स्ट स्टेट के। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं आसाम की बात कर लूं। आसाम में आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही फेमस है, जहाँ एक एक सींग के राइनो हॉर्स पाए जाते हैं। आप सभी को पता ही है, जो अपने फीमेल राइनो हॉर्स थे वो सारे मारे जा चुके हैं अपने वर्ल्ड में। तो आपको ये पता होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लूं मैं सेकंड की, दिब्रू सुखोहा नेशनल पार्क, जहां पर हॉर्स पाए जाते हैं। स्क्रीन पर मैंने फोटो लगाई है उस तरीके के, वहां पर घोड़े पाए जाते हैं। एक हो गया आसाम के अंदर कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा, दिब्रू सुखोहा नेशनल पार्क। अब मैं और की ओर बात कर लूं, तीसरा आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर बहुत ही प्रजाति के टाइगर पाए जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर मानस नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और नामेरी नेशनल पार्क की बात करूं, वहां पर भी राइनो हॉर्स पाए जाते हैं। औरंग नेशनल पार्क की बात करूं, वहां पर मैं बताऊं क्या पाए जाते हैं, लंगूर, रेड कलर वाले लंगूर पाए जाते हैं औरंग नेशनल पार्क में। बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है सारे। कभी जाकर आप लोग एक बार घूम कर आइए, यहाँ पर आपको बहुत ही मजा आएगा, आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार की बात कर लूं, बिहार के अंदर सिर्फ एक ही आता है। जब जिस स्टेट में एक आता है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार के अंदर एक कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऐसे होते तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रदेशों में, पर लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे पूरी दुनिया जानती है या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं, जो फेमस है उनको ही एग्जाम में देता है एग्जामिनर। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 1 आज डिस्कस कर रहा हूँ, पार्ट 2 कल डिस्कस करूंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। आप कभी भी एग्जाम दे के आ जाना और देख लेना प्रीवियस ईयर के एग्जाम, जो मैंने डिस्कस किए उससे बाहर एक भी नहीं होगा। बिहार का कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है एक इंद्रवती नेशनल पार्क। दूसरा आता है खंगर वैली नेशनल पार्क, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक तीसरा आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसे संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब संजय गांधी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर आता है, गुरु घासीदास और दूसरा नाम इसका संजय नेशनल पार्क है जो आता है छत्तीसगढ़ के अंदर। वहीं इंद्रवती नेशनल पार्क में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइगर पाए जाते हैं। खंगर वैली नेशनल पार्क में बहुत ही सुंदर तरीके के झरना होते हैं, वैलियां हैं वहां पर, जो छोटे मतलब होते हैं पशु पक्षी,
एलिफेंट वो खंगर वैली नेशनल पार्क में पाए जाती है। एक बार जाकर आप घूम कर तो आइए, बहुत ही मजा आएगा आपको। बहुत ही अच्छी जगह है अपने देश के अंदर। अपने देश की सौंदर्यता के बारे में डिफाइन करना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात है। गोवा की अब बात कर लूं तो गोवा के अंदर आता है मौलिम राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर इस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मुझे नाम नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, पर इस प्रकार के जितने भी सारे अलग अलग प्रजाति के पक्षी होते हैं वहां वो कहाँ पाए जाते हैं, मौलिम नेशनल पार्क में। मौलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर आता है, एकमात्र है, इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, गुजरात की बात कर लूं तो गुजरात के अंदर एक आता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और दूसरा आता है ब्लैक बक नेशनल पार्क। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, भी गुजरात की बात कर रहे हैं। भाई गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में कौन पाए जाते हैं, लॉयन पाए जाते हैं। जितनी भी प्रजाति के लॉयन होते हैं, बड़े बड़े लॉयन होते हैं, सारे लॉयन यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में, जो किसके अंदर आता है, गुजरात में। ब्लैक बग में क्या पाए जाते हैं, आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी, हिरन बोलते हैं या फिर इन्हें बारहसिंगा बोलते हैं। दो सींग वाले पाए जाते हैं कहाँ पर, ब्लैक बग नेशनल पार्क में। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो उनकी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मरीना नेशनल पार्क या गल्फ ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, मरीना नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी, ये भी गुजरात के ही अंदर आता है, बहुत ही फेमस है। आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, इसी टाइप का होता है ये मरीना नेशनल पार्क। यहाँ पर बहुत साफ है, इसका पानी बिल्कुल क्लियर दिखता है, ब्लू ब्लू। आप जाकर एक बार देखिए, बहुत ही सुंदर है ये जगह। और चौथा आता है बंसदा नेशनल पार्क, जहां पर आपको क्या पाए जाते हैं, चीता पाए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रजाति होती है चीता की, वो सारी प्रजाति बंसदा नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये भी किसके अंदर आता है, गुजरात के ही अंदर आता है गाइस। मैंने आपसे कौन कौन से डिस्कस किए हैं गुजरात के, एक तो हो गया गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया ब्लैक बग नेशनल पार्क, तीसरा कौन सा हो गया, मरीना नेशनल पार्क जिसे गल्फ ऑफ कच्छ के भी नाम से जानते हैं, और चौथा हो गया बंसदा नेशनल पार्क। चारों ही आपको याद कर लीजिए, इससे बाद नहीं आएगा गुजरात का कोई भी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा के दो बहुत ही इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो अपना कालेसर नेशनल पार्क, दूसरा है अपना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर तो ये 100% आना ही आना है, इसे कोई नहीं रोकता। और जो भी एसएससी अपने एनटीपीसी होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम, उनमें भी ये देखा जाता है। वहीं आपसे कालेश्वर नेशनल पार्क में आपको दिख रहा होगा पैंथर पाया जाता है। ये जो ब्लैक कलर का आपको जानवर स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे पैंथर बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जानवर होता है, ये चीता की प्रजाति में आता है। लोग बोलते हैं चीता सबसे फास्टेस्ट होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, पर पैंथर वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जानवर माना गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और इसकी स्पीड भी मापन की जा चुकी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो भी अपने जो बाहर से पक्षी आते हैं ना, दूसरे देश से, वो सारे सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि हरियाणा के अंदर आते हैं। तो हरियाणा के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो कालेसर नेशनल पार्क, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में एक आता है पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरा कौन सा आता है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तीसरा आता है इंद्रकिला नेशनल पार्क। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही एग्जाम में देखे जाते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, या बहुत ही आपको स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है वो पिन वैली नेशनल पार्क की। यहाँ पर एक जो लेक है ना पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर, इतने सुंदर लेक है, इनकी जमीन भी आपको दिख जाएगी, इतना साफ वाटर होता है इनका। और भी है अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर। चौथा कौन सा है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश के ही अंदर है। सिंभलावारा नेशनल पार्क भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल कितने हो गए, एक तो हो गया पिन वैली, दूसरा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तीसरा इंद्रकला नेशनल पार्क, चौथा अपना खीर गंगा और सिमलवारा नेशनल पार्क। इससे बार आपसे कोई भी नहीं पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का, चाहे आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम चेक कर लीजिए या आने वाले एग्जाम में आप खुद ही देख लीजिए। अब पार्ट 2 मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 में इतना ही था, मैंने इकट्ठा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे, याद कर भी लोगे तो फिर भी आपको बोरिंग सा लगेगा, आप भूल जाओ। इसलिए पार्ट 2 अपन कल डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 आने के बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आप याद कर लीजिए जिससे आपको जीवन में कभी भी भूलोगे नहीं नेशनल पार्क। एक बार उसकी आप ट्रिक कर लोगे, जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया है कि आप कोई से भी एग्जाम उठा के देख लो, कंपटीशन एग्जाम के, उसमें हर साल नेशनल पार्क एक ना एक पूछा ही जाता है। एसएससी हो, एनटीपीसी हो, बैंकिंग हो, या जो भी अदर एग्जाम है,
स्टेट लेवल के या सेंटर लेवल के, हर साल इसमें नेशनल पार्क का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। अब मैंने ऐसी सीरीज चालू कर दी है, ये कम से कम 50-60 टॉपिक इसके अंदर हैं, वो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। उनका ऐसे टॉपिक है, उनका क्वेश्चन आना ही आना है, उसका क्वेश्चन रोक नहीं सकते एग्जाम में। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इग्नोर मत कीजिए। पार्ट 2 कल आएगा आपके सामने। अगर गाइज आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक जो मिलेगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।